हाशिमुद्दीन सर। हाशिमुद्दीन क्यों भाग रहे थे आप? सर मैं ये ऑनलाइन करवाया था एक हफ्ता पहले डोमिसाइल, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आज फिर आया था। मैंने कहा चलो बनी होगी, लेकिन वो बनी नहीं थी, उन्होंने आगे रिजल्ट कर दी थी। फिर मैं दोबारा बाहर से ऑनलाइन करके फिर वहाँ पहुँच गया। अंदर 8 नंबर रूम के अंदर एक कुत्ता बैठा था, तो उसने पहले भी एक बंदे की पैंट फाड़ दी थी, तो मुझे भी इधर से कमीज़ से पकड़ लिया। ये देखो मेरी कितनी कमीज़ फटी है, ये देखो सर 3 साल हो गया मुझे इस कमीज़ के साथ ना दोगे यही लगा लेता हूँ, यही इधर उधर घूमता हूँ। तो सर मुझे इंसाफ होना चाहिए। अगर काम ना हो तो कुत्ते तो अंदर फाड़ रहे हैं सर गरीबों को। इसलिए हम अपने डीसी साहब से, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ऑफिस में भी कुत्ते फाड़ने लगे हमें, तो हमारा हाल क्या होगा। काम हुआ आपका? नहीं सर मेरा काम नहीं हुआ। काम का अभी उन्होंने बोला कि मंडे तक आ जाना, तो इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। नुकसान हो गया मेरा, ये देखो कितनी कमीज़ पड़ी, अभी पल्लू भी वहीं पड़ा है मेरी कमीज़ का। तो इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए ताकि मैं दूसरे के कपड़े सिलाऊँ। ये देखो बेशूब हो गया, ये देखो। ऐसा क्या है पिछले 3 साल से आपके पास एक ही शूज़ है? सर गरीब आदमी है, क्या करेंगे, इतनी मेहनत मजदूरी करने वाले। ये देखो शूज़ भी फट गया है मेरा, ये देखो। तो ये काम तो नहीं हुआ, कुत्ते पड़ जाते हैं। ये देखो कुत्ते अभी भी कितने लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले भी इन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ, डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा काम तो ना हो ना हो उसका नहीं है, लेकिन चलो कुत्तों को तो कहीं ठिकाने लगा दो, ये किसी और गरीब मेरे जैसे को। जो 8 नंबर कमरा आप बोल रहे हैं उसके अंदर था कुत्ता या बाहर था? सर उसके सामने, गेट के सामने, जो अंदर जाने का इंटर होने वाला गेट है उसके सामने बैठा है एक लाल वाला कुत्ता। अच्छा। ऑफिस के गेट्स के अंदर जाके, काफ़ी प्लाट के अंदर वो जाके है जहाँ ऑफिसर बैठते हैं, उधर ये अप्लाई किया था मैंने। ये आप कैसे बच के निकले वहाँ से? फिर मैं वहाँ आधे घंटे रुक गया, मुझे किसी ने नहीं उधर से निकाला। एक भी मजाक करता है, एक बंदा आया वो कहता है मेरा रिश्तेदार थोड़ा है मैं इसको निकालूंगा। अच्छा। हाँ वो भी कहीं इधर ही मुलाजिम था। फिर एक बंदा आया, उसने मुझे कहा आप मेरे साथ चल, फिर उसने वो कुत्ते के साइड रहा तो मैं बाहर निकला। तो फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा दोबारा आना पड़ेगा, फिर दूसरी कमीज़ लगा के आएंगे कोई और, वो भी फट जाएगी, तो क्या करेंगे। हफ्ते में हमारी एक कमीज़ जाएगी, काम हो ना हो लेकिन कमीज़ जाएगी हमारी यहाँ। तो इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट का। ये देखो ना, अब इसको मैं डालने का रहा ना लगाने का रहा। गरीब आदमी। क्या चाहते हैं आप, क्या इंसाफ होना चाहिए, क्या कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए? सर मुझे कुछ ना कुछ, या तो पैसे मिलने चाहिए, या तो मुझे कपड़ा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा, बीपीएल वाला हूँ। तो इसलिए मैंने साहब से यह इंसाफ किया कि मुझे कुछ ना कुछ इंसाफ होना चाहिए, और दोबारा ऐसा कुत्ता कोई अंदर घुसना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए ताकि। इससे पहले जिसको काटा था वो कहाँ है? सर वो कहीं बेचारा निकल गया, वो भी मेरी तरह बेचारा गरीब था, तो शुक्र है आप में यहाँ कहीं मिल गए। तो इसलिए मैंने सोचा हर एक का भला हो जाएगा। आपने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना क्यों बेहतर समझा? सर मैंने ये सोचा कि हमारी घर आवाज़ हर जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर इधर किसी को बताएंगे तो एक ऑफिसर दूसरे से मजाक करेगा, या एक मुलाजिम दूसरे क्या हुआ, किसी की कमीज़ फट गई। मैंने सोचा हर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच जाए ताकि हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाए, दोबारा कुत्ता किसी को ना काटे और मेरा भी भला हो जाए। अंदर अफसरों से आपने बात की, यहाँ पे आपने कुत्ते क्यों रखे हैं? सर मैंने उन्हें मजाक किया, कहते कुत्ते तो होते ही हैं ऑफिस में, आपके लिए इनको कहाँ निकाल देंगे। फिर एक बंदा आया, पता नहीं सरदार था कौन था, उसने मुझे कहा आप मेरे साथ चल, मैं निकाल देता हूँ तेरे को। फिर मैं परेशान हो गया, अगर परसों फिर मैं आया वो कुत्ता वहाँ बैठा हो गया, फिर मेरी कमीज फाड़ेगा, फ़ायदा क्या है। डोमिसाइल का क्या हुआ? डोमिसाइल क्यों नहीं बन रहा है? डोमिसाइल सर ये एक बार अगर ऑनलाइन करवाते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं, फिर दोबारा हमें फीस भरनी पड़ती है, फिर ऑनलाइन करवाना पड़ता है, फिर कुछ ना कोई बहाना ये है कि मुख्तसर काम नहीं करना। ये जमात अली है, मस्कीन अली है, ये 3 डोमिसाइल थे मेरे। इनके लिए आज ये मेरे पड़ोसी के आज 3 महीने हो गए इनके लिए चलते। रिश्तेदार है कोई? जी नहीं रिश्तेदार है, अपने पड़ोस में भी रहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? सर कभी कुछ बना है। अब बाप का बना है, बेटों का नहीं बन रहा है। माँ बाप का बना है लेकिन बेटों का रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्यों रिजेक्ट हो रहा है? कहते हैं जी अब इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये है वो है। मैंने कहा यार सब कुछ मैंने रिकॉर्ड दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अप्लाई करके फिर मुझे बोला कि सोमवार के लिए आप आओ, तो सोमवार हमें इसको कर देंगे। अल्लाह बेहतर जाने, करेंगे सोमवार नहीं करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी आवाज़ कहीं पहुंचनी चाहिए, मेरे कुछ मदद होनी चाहिए।